एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीर कंप्यूटर वर्ल्ड। दोस्तों, मैं हूं अनुज कुमार और आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के प्रेजेंट हुआ हूं। दोस्तों, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी से रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत ही अच्छी जो है सीटें निकली हुई हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं जल्दी से सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब देखते हैं, सबसे पहले इसकी डेट के बारे में देखते हैं दोस्तों। चलिए, ठीक है, यहाँ से हम देख लेंगे कि जो है इसका डेट किस तरह से है। दोस्तों, ये जो फॉर्म है इसका स्टार्टिंग डेट जो है रजिस्ट्रेशन का सबमिशन ऑनलाइन 28 जुलाई से स्टार्टिंग हुआ था। ठीक है दोस्तों, 28 जुलाई 2020 से। और इसका लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या फी डिपोजिशन एंड फॉर्म सबमिशन ऑनलाइन फ्राइडे 28 अगस्त है। तो दोस्तों टाइम बहुत ही कम बचा है। आप जो है जल्द से जल्द जो भी पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से, तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इन्होंने दिया है कि डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड ओनली ऑनलाइन। ये क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आप फॉर्म फिल कर देंगे तो उसके बाद जो आपको जो एडमिट कार्ड है वो इंडिविजुअली जो है पोस्ट नहीं किया जाएगा। आपको क्या करना होगा, एडमिट कार्ड को ऑनलाइन ही निकालना होगा। और दोस्तों अभी इसके एग्ज़ाम की कोई डेट जो है डिसाइड नहीं हुई है। और चलिए इसके बाद इसका फ़ीस देख लेते हैं, फ़ीस कितना है। दोस्तों, अनरिजर्व्ड या ओबीसी कैटेगरी के लिए इसका फ़ीस है 1616 रुपया। ठीक है, और जो SC ST PH कैंडिडेट हैं उनके लिए फ़ी है 800 रुपीज़। ठीक है, तो दोस्तों फीस भी इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आपने सोच रखा है कि हमको रिसर्च करना ही है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छी यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ से आप रिसर्च कर सकते हैं। वैसे भी इलाहाबाद जो सिटी है बहुत अच्छा शहर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं इसका और किस तरह का शेड्यूल है। अब इसने कहा है कि इसका जो एग्ज़ाम है वो 2 लेवल में होगा। ठीक है, इसका एग्ज़ाम जो है वो 2 लेवल में होगा, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब लेवल फर्स्ट क्या है, टेस्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर। ठीक है, ये जो टेस्ट है हमने पहले भी बता दिया कि जो है 2 पेपर रहेंगे इसमें, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। अब पेपर फर्स्ट विल हैव 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, यानी कि जो 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा। एज पर यूजीसी रेगुलेशन 50% ऑफ द क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम रिसर्च मैथोडोलॉजी एंड 50% विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक। दोस्तों यहाँ आप ध्यान देंगे, जो 50 क्वेश्चन है उसमें 25 क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, रिसर्च मैथोडोलॉजी से पूछा जाएगा, और 25 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। अब दोस्तों रिसर्च मैथोडोलॉजी क्या है, यानी कि जब भी आप अगर एग्जाम देना चाहते हैं, एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपके लिए क्या जरूरी है कि आप रिसर्च मैथोडोलॉजी को पढ़ लें। क्यों? क्योंकि रिसर्च मैथोडोलॉजी जो है क्या है, एक क्राइटेरिया है, कंडीशन है। ठीक है, जो क्या काम करता है, शोध को जो है एक वे प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए क्या है कि आपको जो है अपना सिलेक्शन टॉपिक सेलेक्ट कैसे करना है, आपको जो है हाइपोथेसिस कैसे करना है। ठीक है, और इसके अलावा आपको हाउ टू राइट आर्टिकल, हाउ टू पब्लिश आर्टिकल। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको रिसर्च में देखनी होती है। तो वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी, सभी रिसर्च मैथोडोलॉजी के। यानी कि अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको रिसर्च मैथोडोलॉजी पहले से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये 25 क्वेश्चन कहाँ से होंगे, आपके सब्जेक्ट से। अब पेपर सेकंड देख लेते हैं। पेपर सेकंड विल हैव सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज टाइप क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अब दोस्तों जो पेपर सेकंड है उसमें क्या होगा, उसमें स्मॉल यानी कि शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होंगे जिनका आपको आंसर देना पड़ेगा। यानी कि जो है पेपर आपको रिटिन करके देना पड़ेगा। इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसमें आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन का आंसर लिख करके देना पड़ेगा। देखते हैं, द ड्यूरेशन ऑफ पेपर फर्स्ट एंड सेकंड विल बी 30 मिनट एंड 120 मिनट। यानी कि जो टोटल पेपर है वो कितनी मिनट का होगा, 150 मिनट का होगा। ठीक है, द टोटल मार्क्स ऑफ पेपर फर्स्ट एंड सेकंड विल बी 100 एंड 200 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये जो पेपर फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों को मिला करके 100 पेपर फर्स्ट का और सेकंड 200 का मार्क्स जो है टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा दोस्तों, 300 मार्क्स हो जाएगा। तो बोथ पेपर हेल्ड इन ए सिंगल मीटिंग, यानी कि जो है पेपर जब भी कभी होगा तो ऐसा नहीं है कि एक पेपर एक मीटिंग में है, दूसरा पेपर दूसरी मीटिंग में। इसमें क्या होगा कि पेपर जो है केवल सिंगल मीटिंग में ही होगा, दोनों पेपर, पेपर फर्स्ट भी और पेपर सेकेंड भी। जैसे यहाँ इन्होंने क्लियर डिटेल दिया है कि पेपर फर्स्ट जो है 100 मार्क्स का है, 50 क्वेश्चन है, कितना ड्यूरेशन किसका है, कितना है इसका, 30 मिनट। यानी कि 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करना होगा। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ आपको जो है अपना स्पीड भी चेक करना होगा, पहले से ही थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेंगे। 30 मिनट में 50 क्वेश्चन, और इसके बाद सेकंड पेपर में है 200 मार्क्स और नंबर ऑफ क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, यहाँ आप देख लेंगे 03। ठीक है, यानी कि ये जो पेपर है 120 मिनट का होगा, जो सेकंड पेपर है वो हमारा कितनी मिनट्स का होगा, 120 मिनट का होगा। क्लियर?
अब यहाँ नंबर ऑफ पार्ट्स दिया है, मार्क्स ऑफ ईच पार्ट दिया है, यानी कि नंबर ऑफ पार्ट्स में 10 पार्ट्स होंगे, ठीक है। और ईच पार्ट जो है कितने नंबर का होगा, 10 ही नंबर का होगा। तो दोस्तों कितने हो गए टोटल 100। और सेकंड में क्या है, सेकंड में जो पार्ट 2 पार्ट होंगे यानी कि 30 में क्या होगा, एक आपका जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी और दूसरा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो ये कितना 60 मार्क्स, ठीक है। और 1 और 2 जी इसमें जो है 1 और 2 ऑप्शन है 20, ठीक है। जो ईच पार्ट है उसमें कितने मार्क्स का होगा, 20 का होगा। 2 पार्ट है तो 20 20 40। चलिए दोस्तों यहाँ अगर आप समझ गए होंगे, इसके बाद आगे चलते हैं, देख लेते हैं इसमें। अब भाई इसमें क्या कहा है इन्होंने कि अगर मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो उसके लिए जो है SC ST के जो कैंडिडेट हैं या PH कैंडिडेट हैं उनको 40% 45% मार्क्स लाना होगा इस एग्ज़ाम में, ठीक है। इस एग्ज़ाम में कितना मार्क्स लाना होगा, 45%, यानी कि 300 से आउट ऑफ कितना 135। और अगर बात करें जनरल कैटेगरी कैंडिडेट की तो उसके लिए यहाँ पे 50% मार्क्स का क्राइटेरिया दिया है और कितना 300 से 150 मार्क्स उसको लाना ही होगा। तो दोस्तों एक बार फिर से सुन लीजिए, जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है और SC ST OBC और PH कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स आपको सिक्योर करना ही होगा, तभी आप इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसका जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस का देख लेते हैं, रेशियो किस तरह से इन्होंने इसको मेज़र किया है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं हाई स्कूल। हाई स्कूल में अगर आपके लेस देन 50% मार्क्स है तो यहाँ आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि कोई मार्क्स इंक्लूड नहीं होगा। अगर आपके मोर देन 50% है बट लेस देन 60 है तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो है अगर आपका मोर देन 60% है, चाहे आपका कितना है 80 19 चाहे जितना भी हो, ठीक है, तो उसके लिए कितना है 2 मार्क्स, यानी कि जो मैक्सिमम नंबर है वो कितना है 2। अगर 60 से अबव है तो आपको यहाँ 2 मार्क्स दिया जाएगा। इसके बाद बात करें इंटरमीडिएट की तो लेस देन 50% में 1 मार्क्स है। देखिए दोस्तों वहाँ 0 था, यहाँ 1 मार्क्स है, ठीक है, लेस देन 50 पे। अब इसके बाद क्या है, मोर देन 50% बट लेस देन 60% पे यहाँ 2 मार्क्स है, और मोर देन अगर 60% है तो 3 मार्क्स। तो दोस्तों कितना होगा यहाँ पे, हाईएस्ट मार्क्स कितना दिया जा सकता है 3 मार्क्स, यानी कि मैक्सिमम 3 मार्क्स दिया जा सकता है अबव 60। अब बात करेंगे किसकी, अंडर ग्रेजुएट या यूजी की। अब यूजी में क्या है, अगर लेस देन 50% है तो 2 मार्क्स दिया जाएगा, और अगर मोर देन 50% बट लेस देन 60% है तो 3 मार्क्स, और अगर मोर देन 60% है तो 5 मार्क्स, यानी कि जो हाईएस्ट मार्क्स है यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के लिए वो 5 का क्राइटेरिया रखा गया है, केवल 5 ही नंबर दिया जाएगा। अब बात करेंगे इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट की। पोस्ट ग्रेजुएट में क्या है दोस्तों, अगर लेस देन 55% है बट मोर देन 50 है, ठीक है, तो 5 नंबर दिया जाएगा, और अगर मोर देन 55% बट लेस देन 60%, ठीक है, तो यहाँ 7 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। और अगर मोर देन 60% है तो यहाँ 10 मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि आपके 60% से अगर ज़्यादा नंबर का है तो आपको 10 नंबर यहाँ दिया जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए मैक्सिमम नंबर कितना है 10, इससे ज़्यादा किसी को कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। अब नेशनल लेवल टेस्ट यानी कि स्लेट नेट या इक्विवेलेंट कोई आपने अगर एग्जाम क्वालिफाई किया है तो उसके लिए 3 मार्क्स है, और अगर आपने नेट JRF किया है तो आपको जो है 5 मार्क्स दिया जाएगा। तो टोटल हाईएस्ट यहाँ कितना दिया जा सकता है 5 मार्क्स, यानी कि 3 नेट का, और अगर आपका JRF है तो 5 मार्क्स JRF का। अब बात करेंगे क्रेड टेस्ट मार्क। टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन एंट्रेंस टेस्ट टू बी कन्वर्टेड इन 35। अगर आप जो है जितना भी मार्क्स ऑब्टेन करेंगे अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, 35 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आप जो JRF अगर आपका है तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन UGC CSIR नेट JRF टेस्ट विल बी कन्वर्टेड इन 35। तो उसको भी किस में कन्वर्टेड, वो किस में, टोटल उसका 35 मार्क्स ही काउंट किया जाएगा, यानी कि ये हो या ये हो तो कितना मार्क्स काउंट किया जाएगा 35 मार्क्स ही काउंट किया जाएगा, उससे ज़्यादा काउंट नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ देख लीजिए, जो हमारी लास्ट वाली स्टेज होती है वो इंटरव्यू में टोटल मार्क्स कितना है 15 मार्क्स है। तो टोटल अगर इनका किया जाए सब टोटल तो यहाँ पे कितना हुआ टोटल 75% मार्क्स, वो 75 मार्क्स जो है आपको एकेडमिक परफॉर्मेंस का मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, अगर आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा है तो यहाँ आपके लिए चांस बन सकता है, लेकिन आपको क्या करना होगा, बस थोड़ा सा इसको प्रिपेयर करना होगा अच्छे से। चलिए दोस्तों ये तो हम देख ही चुके हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है 28 अगस्त है, तो आपको लास्ट डेट होने से पहले ही जो है इसको फॉर्म को फिल कर देना है, ताकि क्या हो आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। और यहाँ दोस्तों अब सीट देख लेते हैं। सीट में क्या है, देखो लगभग सभी सब्जेक्ट हैं यहाँ पे जिसमें सीट दिया हुआ है। देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ क्या है
सबसे पहले एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, उसमें टू सीट है। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस और उसके जो एफिलेटेड स्कूल कॉलेज वगैरह है वहाँ पे भी सीट है, ठीक है। अब एंशियंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में 16 सीट है, एंथ्रोपोलॉजी में 1 सीट है, अरेबिक में 2 सीट है, एटमॉस्फेरिक एंड ओशन साइंस में 2 सीट है, बिहेवियरल कॉग्निटिव साइंस में 4 सीट है, बायोकेमिस्ट्री में 13 है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 1 सीट है दोस्तों, ठीक है। तो किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा और किसी में बहुत कम सीट है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में 5 सीट्स है और बॉटनी में देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा सीट निकल के आया है, 54 सीट है यहाँ पे। और केमिस्ट्री में इससे भी ज़्यादा सीट है, कितना है 69 सीट। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो लोग साइंस स्ट्रीम से भी हैं उनके लिए काफ़ी सीटें यहाँ पे हैं। कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी अच्छी सीट है, 28 सीट है, कंप्यूटर साइंस में 15 सीट है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी में 21 सीट है और रूरल टेक्नोलॉजी में 4 सीट हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद जो है डेवलपमेंट स्टडीज़ में देख लेते हैं, 3 सीट है, अर्थ प्लानिटरी साइंस में जो है 9 सीट्स हैं और इकोनॉमिक्स में जो है हमारी 16 सीट है, एजुकेशन में 35, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में 6 सीटें हैं दोस्तों, ठीक है। और इंग्लिश में क्या है 26 सीट है, 26 सीट, और फूड एंड न्यूट्रिशन में हमारी 2 सीट्स है, ठीक है। बहुत कम सीट है फूड एंड न्यूट्रिशन में। अब इसके बाद दोस्तों देखते हैं जियोग्राफी में हमारी 8 सीट्स हैं। जियोग्राफी में कितनी सीट्स हैं, 8 सीट है, और हिंदी में हमारी 23 सीट्स है, लॉ में 25, मटेरियल साइंस में इसी तरह से दोस्तों देख लेंगे। लगभग सभी सब्जेक्ट में जो है सीटें हैं, ठीक है, लगभग सभी सब्जेक्ट में सीटें हैं। तो आप एक बार जो है इसको फॉर्म को जो है जाकर के वेबसाइट पर विजिट करें और इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों होप कि आप इसको जो है अच्छे से फॉर्म फिल करेंगे। अगर आपके लिए ये ज़रूरी है तो आप इसको ज़रूर फिल करिए। बाय, टेक केयर एवरीवन दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।